बच्चों, good evening and welcome to this amazing platform Veda Academy. Again, we are here with matrices and पार्ट 2 है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग खुद करेंगे। तो आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे अभी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। साथ में हमारे पास टेलीग्राम चैनल तो है ही, वहां पे कोई भी बालक को अगर किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप उसके थ्रू भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके ओके, चलो अब हम चलते हैं कहाँ पे। सर जी, देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या है। पहले वेदा एकेडमी के साथ आप लोगों ने जुड़ना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी डायरेक्टली बनेगी तो आपके पास वेदा एकेडमी की पूरी टीम है, डेली लाइव क्लासेस के साथ आपके अवेलेबल रहते हैं। और हम लोगों के पास जो भी एक्सपीरियंस है वो आपकी पढ़ाई में काम आएगा, तो उसको आप थोड़ा सा वेदा एकेडमी के साथ जुड़ करके उसका मजा लूटिए, ठीक है। साथ में पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे ही, आपके लिए बूस्टर सेशन रखे जाएंगे, टेलीग्राम सपोर्ट रहेगा। टेलीग्राम सपोर्ट देखो, टेलीग्राम पे पॉडकास्ट भी हो जाता है, पॉडकास्ट वॉइस वाला, ठीक है। प्लस पॉडकास्ट वैसा नहीं जो वीडियो आती है वो नहीं, मतलब हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं बहुत सारे लोग एक ग्रुप में। प्लस आप ग्रुप में कोई भी डाउट वगैरह पोस्ट करेंगे तो हम उसका रिस्पॉन्स तुरंत ही करते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, हमने 10 क्वेश्चन तक लास्ट लेक्चर में किया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक। कुछ बालक कह रहे हैं तो सर फिर ये वाला क्वेश्चन क्यों ला रहे हो। मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो पहले मेरी अगली बात। अगली बात क्या है उसको ध्यान से सुनो। अगली बात ये है कि सर एक्स और वाई टाइप के, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे उनमें हमें डाउट है कि इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। क्या करना है, एक्स प्लस वाई मेरे पास क्या है बच्चे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 7025। आपने लीनियर इक्वेशन 8वीं या 6ठी क्लास में सोल्व करी होगी, वैसे ही ये भी सोल्व होगा। 3003, दिस इज व्हाट वी हैव, राइट। दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करने गया तो मेरे पास क्या बनेगा जी, दोनों को ऐड करूंगा, इक्वेशन 1 ये है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद सर जी जब ये देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव तो कट जाएंगे, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, सो 2x। और ये दो मैट्राइसिस है जिनका एडिशन हो रहा है, सेम ऑर्डर की है तो एडिशन पॉसिबल भी है। 7 प्लस 3 करूंगा तो 10 आएगा। हमें जो एंट्रीज है यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की सेम एडिशन करना है। 0 प्लस 0 सर जी 0 ही हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचता है सर जी, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, एंड अगेन 3 प्लस 5 दैट विल बी 8। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो यहां से x मुझे क्या मिलेगा सर जी, x विल बी, 2 से डिवाइड करो क्योंकि 1/2 ये हो जाएगा तो 5 बनेगा, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 4 बनेगा। दिस इज माई x, दिस इज माई x, ठीक है। अगर ये मेरी x है, ये मेरा x है, सॉरी, अगर ये मेरा x है तो फिर हम क्या करें, कुछ नहीं करना बच्चे, ध्यान से सुनो बस, आपको कुछ नहीं करना है। ये आपके पास x आ गया, सर जी y और चाहिए हमें ना, तो y देख लो क्या है। y की जब हम बात करेंगे, सर जी मैं x यहाँ पे रख लूं तो अगर मैं यहाँ से y निकालूं तो y क्या आएगा, फ्रॉम 1, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम 1, मैं y निकालने जाऊंगा तो क्या होगा बच्चे, 7025, और यहाँ पे जो x था उसको इधर ले जाओ, माइनस x हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास y बराबर क्या आ जाएगा, 7025, x मेरे पास ये रहा, 7 माइनस 5 करोगे तो 2 बचेगा, सर जी 2 लिख लो। 0 माइनस 0 करोगे तो 0 बचेगा, तो 0 लिख लो। 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बचेगा, हाँ जी सर जी। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये मेरे पास आ गया है, एंड दैट इज द आंसर। तो ये इस तरीके से सोल्व करना है। एक बच्चे ने लास्ट ईयर में पूछा था ये क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करें। मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो मल्टीप्लिकेशन है वो सब कुछ इसी तरीके से काम करता है जो आपने अभी तक सीखा हुआ है। अब देखो x प्लस वाई करके देखो, यही मैट्रिक्स आएगी। x प्लस वाई क्या सर, 5 प्लस 2 7 आ रहा है, 0 प्लस 0 0 आ रहा है, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, 4 प्लस 1 5 आ रहा है। x माइनस वाई करके देखो, 2 माइनस, सॉरी x माइनस 5 माइनस 2 3 आएगा, और 4 माइनस 1 3 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 माइनस 0 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन समझाने का मकसद ये था, पहली बात कि सर जी 7वां क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे पार्ट्स थे तो मैंने पार्ट 1 ले लिया था। ये बात क्लियर हुई क्या। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्योंकि 10 तक मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्योंकि वो एक रेफरेंस देना जरूरी था उस टाइप के क्वेश्चंस का।
अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि इफ x इंटू टू बाई टू थ्री प्लस वाई इंटू माइनस वन वन इक्वल 10/5 है, तो फाइंड x एंड y। बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरे पास x की मल्टीप्लीकेशन करो, क्या बनेगा 2x 3x, ठीक है, प्लस यहां से क्या बनेगा सर जी माइनस का y और इधर y। बात क्लियर है क्या? हाँ जी। यहाँ पे क्या बनेगा सर जी 10 और यहाँ पे 5, ये आ गया हमारे पास। दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, अब अगली कहानी सुनो। सर जी कॉलम मैट्रिक्स है मेरे पास, इनको ऐड कर लो, तो क्या बनेगा इधर 2x माइनस वाई, इधर क्या बनेगा सर जी 3x प्लस वाई, और सामने क्या है, सामने है सर जी 10 और 5। अब ध्यान से एक और बात सुनो, ये एक ही कॉलम है जिसकी एक एंट्री ये है, एक एंट्री है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है सर जी? ये 2/1 की है, 2 रो है, एक कॉलम है, 2 रो, एक ही रही एक ही रही, ये भी 2/1 की है। मैट्रिक्स दोनों इक्वालिटी अगर शो कर रही है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज 2x minus y will be equal to 10 and 3x plus y will be equal to 5। दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद 5 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 3 5x होगा, y माइनस का है, ये प्लस का 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना बनेगा, ये हो जाएगा 15 एंड दिस विल शो x इज इक्वल टू 3। दिस इज 3, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, अब अगली कहानी पे चलें। अगली कहानी क्या कहती है, x अगर 3 है, x अगर 3 है तो x की वैल्यू यहाँ पे रखो। फ्रॉम, इसको मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लेता हूं। फ्रॉम 1 मेरे पास क्या आएगा, 1 से मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से सुनो। फ्रॉम 1 वी विल गेट, सर जी 2 टाइम्स 3 कर ले, और माइनस का y रहेगा, सामने 10 आ जाएगा, तो y इधर ले जाओ, 10 इधर ले जाओ, 6 माइनस 10 विल बी इक्वल टू y एंड y विल बी गिवन एज -4। ठीक है, ये -4 आ गया। बस बहुत आसान है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखो, आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि ये आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? 2x, x कितना था सर जी, 3 था, 3 माइनस सॉरी 3 टाइम्स 2 6 हो जाएगा, माइनस का 4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 10 आ रहा है, बिल्कुल। 3 टाइम्स 3 सर जी 9, 9 माइनस 4 सर जी 5 बचेगा, तो मेरे पास आ गया आंसर। तो वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं साथ साथ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, अगेन ओड नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क, ओड नंबर आपका होमवर्क, इवन नंबर, इवन नंबर सर जी क्लास वर्क। ठीक है, तो ये क्लास वर्क रहेगा आपका। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। 3 टाइम्स x y z w, x 6 minus 1 2w plus 4z plus w x plus y 3w। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z, x y z एंड w। कुछ नहीं करना, अगेन 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स है, दोनों की दोनों मैट्रिसेस है, तीनों की तीनों एक्चुअली अगर मैं एक तरीके से देखूं तो तीनों की तीनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की है। अब सुनो एक और कहानी, अगर सेम ऑर्डर की है तो सर एडिशन कर सकते हैं, इक्वालिटी शो करेगा, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तो उसके बेसिस पे ही हम इसको लेकर के चलेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। नाउ लिसन अप केयरफुली। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 3x 3y 3z 3w, ये आ गया। हाँ जी, सामने क्या है, इनको ऐड कर लो, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई, और इधर से -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और इधर क्या बनेगा सर, ये बनेगा 2w प्लस 3। दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक, आई थिंक इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को। ओके सर, क्या करना है, अब देखो x प्लस 4 कितना है सर, यहाँ से आ जाएगा 3x, क्योंकि 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और जब भी मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो x इक्वल टू 2 आएगा। इतनी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे कैसे आ रहा है, ये बच्चों वाले काम नहीं करूंगा मैं। 12वीं क्लास में हो आप, बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। x इधर ले गया तो 2x हुआ, x बराबर 4/2, 2 आ जाएगा, x आ गया 2। ओके, 3y बराबर कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल 6x प्लस वाई, y को इधर ले आओ, 6 प्लस x है यहाँ पे, ठीक है, 6 प्लस x
प्लस वाई, वाई को इधर लाया तो 2y बना इधर 6 प्लस x कितना था सर जी 2 था, x 2 था मेरे पास, ठीक है x कितना था, x था मेरे पास 2, x मेरे पास जब 2 है तो मुझे एक बात और पता है सर कि y बराबर कितना आएगा 6 प्लस 2 8, तो y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। एक और क्लियर हुआ मैटर, जितने सारे मैटर हैं सारे क्लियर करेंगे यहीं पे। x आ गया y आ गया, z को निकाल लो भैया। सर z को निकालने से पहले पहले इसको निकालने हम, ठीक ठीक है, या फिर z को ही ले लें, पहले इसको ले लेते हैं 2w, ये ओमेगा है, w आई थिंक ओमेगा ही पढ़ा जाएगा ये, वैसे मैं इसको चूंकि यहाँ पे दिखने में w लग रहा है, ओमेगा टाइप का लग नहीं रहा है, तो इसलिए मैं इसको w पढ़ रहा हूँ, बट ओमेगा मे बी दैट माइट बी ओमेगा, ठीक है। सो यहाँ से 2 ओमेगा पढ़ लूँ, फिर 2 ओमेगा प्लस 3 बराबर क्या है सर जी 3 ओमेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड डब्लू, डब्लू ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर ले जाओ तो डब्लू बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ये तो सिंपल था, 2w उधर गया 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, तो w बराबर 3 ही बचेगा डायरेक्ट, सिंपल, यही तो आंसर है, कहानी खत्म इसकी तो। अब इस पे आ जाओ, किस पे किस पे किस पे, नाउ वी नीड टू फाइंड z, सो यहाँ पे -1 प्लस z प्लस w शुड बी इक्वल टू 3z। अब इस बात को और क्लैरिफाई कर लेते हैं और इसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी क्या है इसको देख लो, ये है मेरे पास 3z इज इक्वल -1 प्लस z प्लस w, ये है z इधर ले आए, w क्या है 3 है, तो z इधर लाए तो 2z बचा इधर इक्वल -1 प्लस, अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो मेरे पास w बचा, w इक्वल टू कितना है 3 है, 2z इज इक्वल टू 2 है और z इज इक्वल टू कितना है 1 है, x ये आ गया, y ये आ गया, z ये आ गया, w ये आ गया, आंसर आपको यही चाहिए था, आ गया। तरीका हमेशा याद रखना, तरीका आपको सिंपल तरीके से जाना है, जो मैंने पढ़ाया है उसी के बेसिस पे जाना है। क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज फॉर्मेट में, तो आप लोगों को ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत जरूरी है, और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है ओड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा भी हो बट करना आपको ये, बट कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम नहीं कर पाएंगे, मैं कराऊं क्या, हिंट दे देता हूँ। अब देखो मुझे एफ एक्स दे रखा है, ध्यान से सुनना एक बात, एफ एक्स एफ वाई क्या आ जाएगा सर, एफ वाई सेम तरीके से आ जाएगा क्या, कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, क्या आ गया, एफ एक्स प्लस वाई भी आएगा, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, इस तरीके से आ जाएगा। आपने क्या करना है, जब आप इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन करेंगे एफ एक्स और एफ वाई की, वो एक्चुअली ऐसा ही आएगा, क्या आएगा, इधर मेरे पास कोस एक्स प्लस वाई ना, तो एक आएगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इस तरीके की बनेगी। फिर मेरे पास क्या है, फिर नेक्स्ट एंट्री साइन एक्स प्लस वाई, ये बनेगा साइन एक्स प्लस माइनस को बना करके साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, इस तरीके की बनेगी। फिर नेक्स्ट एंट्री मेरे पास यहाँ पे सेम उसी तरीके की बनी, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, इधर क्या बनेगा अगेन सर जी कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये फॉर्मूले आपके वैसे ही बनेंगे, तो ये मैं हिंट आपको दे चुका हूं, और आप इस क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करो यार, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और मुझे कहाँ पे चाहिए इसका आंसर, वेदा 12E पर, वेदा 12E पर मुझे आप इसका, EM है एक्चुअली, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, क्या है EM है EM, ठीक है, वेदा 12EM, क्योंकि कुछ बच्चे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करने में भी थोड़ी सी दिक्कत फेस कर रहे थे, बट वो EM है, तो EM यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ओके। अब अगले पे चलें, 12 13 है हो गया, 14th पे चलते हैं, सो दैट this multiplication is not equal to this multiplication and this multiplication is not equal to this multiplication। मैं तो हूं टीचर और मैं तो पकड़ूंगा आसान चीजें, बच्चों को दूंगा हार्ड चीजें, ऐसा ही करूं क्या, बताओ क्या करें। मैं देखो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मैं साफ बता रहा हूँ, कोई बालक ये कहेगा कि सर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मत करो, मैं डायरेक्ट करूंगा, बिकॉज आपको पहले समझा चुका हूं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम का फॉर्मेट होता है। तो सेकंड पार्ट करता हूं, फर्स्ट पार्ट आप खुद से करेंगे। एलएचएस ले लेता हूं पहले, एलएचएस लिया रो बाई कॉलम,
ये पूरी रो इस कॉलम के साथ, ये पूरी रो इस कॉलम के साथ, ये पूरी रो इस कॉलम के साथ, ये पूरी रो फिर इसके साथ, सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना है और हो जाएगा। 1 2 3 है सर जी, माइनस का 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, माइनस का 1 प्लस 6, तो मेरे पास कितना बचा जी 5। नेक्स्ट 1 माइनस 2 और प्लस 9, 1 माइनस 2 प्लस 9, 1 माइनस 2 प्लस 9, 10 माइनस 2 दैट मीन्स 8 आ रहा है क्या? हाँ जी। नेक्स्ट देखो 0 2 12, 2 प्लस 12 14 बचा, पहली रो ये आती है एलएचएस में। नेक्स्ट 0 1 0 सर जी, 0 0 0 ये एंट्री 0 ही आएगी। नेक्स्ट 0 माइनस 1 0, तो माइनस 1 आएगा। अगला देखो सर जी 0 1 0, तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखो माइनस 1 0 0, माइनस 1 ही आएगा। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 0 ही बनेगा ये भी। नेक्स्ट 0 1 0, तो ये आ गया मेरे पास एलएचएस। अब सुनो अगली कहानी, जो कि है बड़ी मस्त। नाउ लिसन अप केयरफुली, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। तो आरएचएस जब हम निकालेंगे तो आरएचएस में क्या आएगा, अगेन हम क्या करेंगे बच्चे, रो बाय कॉलम फॉर्मेट में ही जाएंगे। ये रो ये ऐसे 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 जाएगी, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सब बच्चे तैयार हैं? ठीक है। माइनस 1 1 0, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, तो मेरे पास माइनस 1 ही बचता है। माइनस का 2 आएगा, 1 आएगा, माइनस 2 प्लस 1 फिर 0, तो माइनस का 1 ही बचेगा। माइनस 3 0 0, माइनस 3 0 0, तो माइनस 3 ही बचेगा इधर। यस, कहानी क्लियर है? हाँ जी। पहली रो इक्वल हुई नहीं हुई, तो ये तो भाई इक्वलिटी बनाएगा नहीं, मैं बाद में लिख दूंगा उसको। नेक्स्ट 0 माइनस 1 और फिर इधर 1 0 0, 0 0 एंड 1, इधर 1 बचेगा। नेक्स्ट कहानी सुनो, 0 माइनस 1 एंड 1, यहाँ पे भी 0 रहा, 0 0 एंड 0, यहाँ पे भी 0 रहा। अगली बात पे आओ, 2 0 4 6 बनेगा, 2 और 3 5 और 4 5 और 4 9, ठीक है। 6 0 0, तो यहाँ पे 6 रहा, तो ये आ गया आंसर मेरा। ये आरएचएस है, ये एलएचएस है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, दिस इंप्लाइज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यही तो हमें दिखाना भी था, ठीक है, यही तो हमें दिखाना भी था। हाँ जी सर, बिल्कुल दिखाना, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी बालक को कहीं पे भी अगर महसूस होती है तो आपके सामने वेदा 12E टाइप, वेदा 12EM टाइप का एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जाइए और वहां पे आपको पता लग जाएगा। चले आगे, अगली बात पे चले, अगली कहानी पे चले। अगली कहानी क्या कहती है, अगली कहानी क्या कह रही है, मुझे बात बताओ आप। 15वां क्वेश्चन, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट आप करेंगे, फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। कोई दिक्कत आएगी तो तब मुझे आप बताइएगा, ठीक है। वेदा 12E पर आप, वेदा 12EM पर आप मुझे जाकर के बता सकते हैं, ठीक है। इस पे आप मुझे बताइएगा कि कोई भी दिक्कत अगर आती है तो। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू दिस। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में होना चाहिए। मुझे क्या करना है सर, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब हुआ इस ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0, ठीक है। और यहाँ पे फिर से लिख लो 2 0 1 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 एंड 0। ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा, माइनस का 5a, माइनस का 5a सर जी आपने बताया था पहले भी, माइनस का 5 इस हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अच्छा, माइनस का 5 है तो माइनस ही करो भैया सब जगह, तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव एज माइनस 5a। 6i, 6i का मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की, यानी कि 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 6i मेरे पास क्या बनेगा सर जी, 6i बनेगा मेरे पास 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। दिस इज व्हाट वी हैव 6i। इन सब मैट्रिसेस को एक साथ ले लेना और फिर आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप लिख लेना, एक मैट्रिक्स ही आएगी, दैट कैन बी एनीथिंग, ओके। तो वो आपको लेना है और फिर उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। मैं हिंट दे रहा हूं, देखो मैंने आपको होमवर्क में तो दिया है इवन नंबर क्वेश्चन, सॉरी ओड नंबर क्वेश्चन, बट स्टिल आई एम गिविंग यू द हिंट्स एज वेल, ओके।
Now let's come to the next question. Again, we have similar kind of question, and this question is on me, so I have to do that, right? I have to solve that. Now, if a is equal to this, prove that a cube minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to 0. Now, first of all, we will find the a cube. और a क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए मुझे कैसे जाना पड़ेगा? सर जी, हम इसको a स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे, तो यहाँ पे मुझे पहले a स्क्वायर चाहिए, a मेरे पास ऑलरेडी है, तो अब a स्क्वायर को निकाल लो पहले। a स्क्वायर निकालने के लिए a को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 102, 021, ठीक है, 203, ये मेरे पास आ गया। ओके, नाउ ये मेरे पास है। ओके, सर a स्क्वायर जब निकालूंगा, इसको फिर से लिखो ना भैया, 102 एंड 021, 203, ये है हमारे पास। अब लगाओ भैया रो बाई कॉलम, 104, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 0 0, तो सर जी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 206, 206, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट 021, 0 0 2, 2 बचेगा इधर। नेक्स्ट 0 4 0, तो इधर 4 ही बचेगा। नेक्स्ट सर जी 0 2 3, 2 प्लस 3 5। ओके, नेक्स्ट कहानी पे आओ, 203, 2 0 2 0 and 6, 206, that means 8. Next 0 0 and 0, this is R0. Next 4 0 and 9, that means this is 13. This is what we have as a square. Okay, now sir we need a cube as well, right? तो we need a cube as well, तो a cube को हम ऐसे ही इधर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। a क्यूब फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? अगेन वी नीड टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, a क्यूब विल बी a स्क्वायर इनटू a। a क्यूब को लिखो भैया, a स्क्वायर क्या रहा? 508, 508, 245, एंड नेक्स्ट क्या होगा? 8013, 8013। नाउ इसके बाद मेरे पास a स्क्वायर इंटू a क्या है मेरे पास? a है सर जी हमारे पास 102, 021, और एक है मेरे पास 203। ओके, समझ आया? ओके सर, सो a क्यूब अगर मैं फाइंड आउट करूं तो मेरे पास क्या आएगा बालको? 5 0 16 21 आएगा। नेक्स्ट 0 0 एंड 0, सर जी ये 0 ही रहेगा। नेक्स्ट 10 8 सॉरी 10 0 एंड 24, तो इट विल बी 34। दिस इज माय फर्स्ट रो ऑफ a क्यूब। 245 102 020 एंड 213 इनके साथ मल्टीप्लाई होना है। 2 0 एंड 10, 12 आ गया। 0 8 एंड 0 8 एंड 0, तो 8 ही आएगा। 4 एंड 4 एंड 15, right? So that will be 31. Next 8 0 and 26, 8 0 26, that means 34। 0 0 and 0, that will be 0 again, and next आएगा हमारे पास 16 0 and 39, so 16 plus 39 55। This is my a cube। ओके, इतनी कहानी क्लियर जी? चलो सर, बहुत बढ़िया। a क्यूब आने के बाद मुझे चाहिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो ये रहा। अब 6a स्क्वायर और लिख लो, तो 6a स्क्वायर क्या रहेगा? 6a स्क्वायर आएगा सर जी 30 0 48, नेक्स्ट 12 24 30, नेक्स्ट 48 0 और 78। दिस इज a क्यूब एंड 6a स्क्वायर। नेक्स्ट सर जी 7a, 7a क्या रहेगा? 7a 7 0 14, नेक्स्ट 0 14 एंड 7। ओके, 14 था ना, ठीक है, एंड 14 0 21, दिस इज 7a। ठीक है,
2i क्या रहेगा, 2i और निकाल लेते हैं। 2i चूंकि 3x3 की है सर जी, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 when we talk about 3 order identity matrix। ओके ओके ओके, नाउ लिसन अप केयरफुली। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए बच्चे, और कुछ नहीं चाहिए। नाउ फ्रॉम 1, और 1 क्या थी, 1 ये रही। दिस इज आर इक्वेशन 1। एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लो। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, ये ले लो भैया। ए क्यूब क्या रहा मेरे पास, ए क्यूब था जी 21 0 34 12 8 31। नेक्स्ट क्या रहेगा 34 0 55, ये रहेगा मेरे पास। माइनस 6a², 6a² रहेगा 30 0 48। नेक्स्ट 12 30 12 24 30 48 0 78। This is 6a², right? Now let's come to 7a. 7a will be sir ji 7014. Okay, 7014 0 7 0 14 and 7 and 14 0 21. Okay, 14 0 21. 2i will be 2 0 0 0 2 0 0 0. Okay, good enough. नाइस। नाउ अब मुझे ये पूरा का पूरा हर एक एलिमेंट मेरे पास 0 आना चाहिए। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। सर जी यहाँ पे नेगेटिव है 21। अब जो पॉजिटिव उनको जोड़ो, 21 प्लस 7 28 और 2 30। यहाँ पे माइनस का 30 है, पहली एंट्री 0 बन रही है। सर जी 0 लिख दो, ये पूरी 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए। बात सुन लो ध्यान से। जो पॉजिटिव उनको ले लीजिए 0 0 0, तो ये तो सर जी 0 ही रहेगा। तीसरी एंट्री 34 प्लस 14 48 प्लस 0 48 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस का 48 है, सर जी 0 हो जाएगा। अगली एंट्री 12, ये माइनस का 12 है तो गया 0 हो जाएगा। इधर 0 0, तो ये तो सारा ही 0 बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बाकी तो 0 था ही इधर। 8 8 और 14 22 और 2। अच्छा अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कुछ। अच्छा ओके, ये देखना पड़ेगा भाई। ओके 8 और 14 22 और 2 22 और 2 24, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 21। अब देखते हैं इसको, 21 तो नहीं था, ये तो 12 24 ही लिखा हुआ है, तो 24 ही था भैया ये। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 8 14 22 और 2 24, ये नेगेटिव 24 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। मैं भी तो कहूँ गड़बड़ तो है मामला, कहीं तुरंत पता लग जाता है अगर आप काम सही कर रहे हो। 31 पे आओ, 31 पॉजिटिव 7 पॉजिटिव 31 7 38 0, माइनस का 30 है। कुछ गड़बड़ है क्या? ओके 30 है इधर, इधर भी 30 है। 31 31 31 31 देख लेते हैं एक बारी। हाँ ओके, ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, बिकॉज मेरे पास एक एंट्री मिसमैच हो रही है। और वो एंट्री कहाँ से है, देखो ध्यान से। ये वाली एंट्री है 31, ठीक है। 31 प्लस 7 38, 38 हो रहा है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास 30 ही है। तीसरी एंट्री है ना ये, देखिए देखो ये वाली। हाँ ये तीसरी है, ये 38 हो रहा है और इधर मेरे पास 30 है।
तो मुझे एक बारी यहाँ पे देख लेने दो, ए स्क्वायर जब मैंने निकाला था 6 पंजे 30 बन रहा है। ठीक है, ये तो मेरे को सही लग रहा है। एक बारी ए स्क्वायर चेक कर लें। देखो 1045, फिर 0 0 0 0, ये 0 ही है, और 2 0 6 8 0 0 एंड 2, बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास 0 0 एंड 4 एंड 0, तो 4 ही रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास 0 2 एंड 3, 5 रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। 2 प्लस 6 8 रहेगा, 0 0 0 रहेगा, एंड 4 प्लस 0 प्लस 9 13 रहेगा। ए स्क्वायर ठीक है, तो ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास 6 पंजे 30 ही आ रहा है। मेरी गलती कहाँ पे बन रही है फिर? मेरी गलती बन रही है 7a में। 7a ये 7 ही रहेगा। ओके, देन 31। ओके, तो इसमें 31 जो आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, मे भी मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हो। सो 12 8 31, तो यानी कि मुझे चेक करना है इसमें। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2 0 और 10, 2 0 और 10 12, ठीक है। 0 8 एंड 0, तो 8 ही है। 4 4 8 और 5 ते 15, 8 5 23, 23 होता है बच्चे। तो ये गलती है, तो ये 23 होता है। ओके, मैंने कुछ तो लोचा किया था फिर, है ना? तो ये 23 होता है। 15 8 23 होता है। 8 5 13, 15 8 23। So this is 23, and now we need to write here as well. This is 23. This is 23. अब देखते हैं। 23 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, 23 और 7 30, और माइनस का 30, बिल्कुल ये भी 0 ही आएगा। 34 34 और 14 48 होता है। 34 प्लस 14 48, ये माइनस का 48, ये भी 0 हुआ। 0 0 0, तो ये भी 0 हुआ। 55 78 माइनस का 21, ओके, 2 है उधर, ठीक है। तो 55 प्लस 21 76 प्लस 2 78, और माइनस का 78 ये रहा, तो 0 ही मैट्रिक्स आ गई। तो ये था भैया इक्वल टू RHS। ये कहानी हमें पूरी की पूरी अब समझ आ गई है। तो इस तरीके से हमें जाना, ठीक है। कैलकुलेशन की मिस्टेक हमेशा एक, मेरे को कॉलेज में भी जब हम पढ़ते थे, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती थी। तो ये बात आपने थोड़ा-सा अपने संज्ञान में रखनी है कि भैया कहीं हम कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके? ओके? ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i फाइंड। सो भाई आसान है, इसको आप खुद से करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। होमवर्क है आपका, वैसे भी होमवर्क ही होता है ओड नंबर क्वेश्चन तो। सो वेदा 12E is your home where you have to send your homework. ठीक है, वेदा 12E आपका होम है। EM, सॉरी मेरे को एम मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे EM पूछते हैं कि सर EM वाला है क्या। मैं बोलता हूँ कि हाँ बच्चे EM वाला ही है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। 18 इज सेइंग दैट a बराबर है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, 0 एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर 2, सो दैट i प्लस a इक्वल टू i माइनस a cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ओके, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? सर जी हम LHS ले लें। LHS लेने का मतलब क्या होगा? जब इस क्वेश्चन को करूंगा, बहुत आसान तरीके से समझना इसको। i प्लस a कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है सर? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ही लूंगा। यहां से जब इसको सोल्व करूंगा, i मेरे पास बनेगा 1 0 0 1, प्लस a क्या है मेरे पास? a मेरे पास है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, 10 अल्फा बाई 2 और 0। अगली कहानी सुनो। सर जी ये 1 हो जाएगा, ऐड करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 10 अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा सर जी अगेन 10 अल्फा बाई 2, क्योंकि एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। और ये 0 प्लस 1, ये 1 ही हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है जी। यहाँ पे जब मैं जाऊंगा, या तो हम एक काम करते ना यार, इस साइड से सोल्व करें। क्या करें? इस साइड से सोल्व करें।
बिकॉज़ मुझे उस साइड से सोल्व करके ये वाली साइड मिल जाएगी आसानी से। क्या बोलते हो? है ना? बिकॉज़ I माइनस A जब करूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 1 tan अल्फा बाय 2 एंड अगेन दिस विल बी माइनस tan अल्फा बाय 2 एंड 0 और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। आई थिंक हमें इस तरीके से जाना चाहिए, इस साइड से जाना चाहिए, तब ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये। आई थिंक इसमें हम अगर एलएचएस साइड से भी जाएँगे तो आरएचएस एलएचएस साइड से अगर मैं जाऊँ तो आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि नहीं आ पाएगा सॉल्यूशन, तो हम एक काम करते हैं हम जाते हैं आरएचएस साइड से। आरएचएस साइड से भी इसमें मैं आपको बताऊँगा क्या करना है इसमें। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा, हम इसको इतना लिख लेते हैं। फिर जब हम जाएँगे आई माइनस ए क्या बनेगा बच्चे, हम यहीं पे अगर आई माइनस ए निकाले, मैं अगर आरएचएस साइड ले लूँ, आरएचएस जब मैं लूँगा तो आई माइनस ए क्या बनेगा, अ, ये रहेगा आई, ये माइनस ए हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये 0 रहेगा, 1 माइनस 0 तो 1, फिर 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, tan अल्फा बाई 2। यहाँ पे मेरे पास अगेन 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो माइनस tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम किसका करेंगे, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, और यहाँ पे मेरे पास sin अल्फा, और यहाँ पे cos अल्फा, ये होगा। 2 चीजें हैं, कौन-कौन सी? इस क्वेश्चन में जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या बनेगा ऊपर रो बाई कॉलम, तो cos अल्फा प्लस यहाँ पे एंट्री आएगी tan अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2, ये आएगी। ओके, नेक्स्ट क्या एंट्री आएगी सर, रो बाई कॉलम इसको ले लो, माइनस साइन अल्फा बाई 2, सॉरी माइनस साइन अल्फा, और प्लस cos अल्फा बाई 2, सॉरी प्लस प्लस cos अल्फा tan अल्फा बाई 2, माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस tan अल्फा बाई 2, cos अल्फा और प्लस साइन अल्फा। अब इस क्वेश्चन को मैं यहीं तक छोड़ूंगा, अगला काम आपका है, बहुत आसान है, क्या करना है, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई 2, सॉरी साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहेगा सर जी, प्लस का cos अल्फा। आपको हिंट देता हूँ, अगर नहीं होगा फिर वे द 12E है ही हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को कैसे ओपन करना है, cos अल्फा tan अल्फा sin अल्फा बाई 2, ठीक है सर जी, हम tan अल्फा को ओपन कर सकते हैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा में। cos अल्फा का फॉर्मूला ओपन कर दो, कौन सा वाला भाई, cos 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 टाइप, इस टाइप का कोई जो फॉर्मूला होता है उसको ओपन कर दो, या फिर आप क्या करें यहाँ पे, जब आप देखेंगे इसको, ये हो जाएगा cos अल्फा, यहाँ पे sin अल्फा बाई 2, सॉरी sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2। आप यहाँ से अगर cos अल्फा का एलसीएम भी लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा, ठीक है सॉरी tan अल्फा बाई 2 था ना, यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 है ना भैया, ये tan अल्फा बाई 2 है और sin अल्फा है, क्या हो रहा है बच्चे, 1 सेकंड, sin अल्फा होगा, ठीक है, tan अल्फा बाई 2, सॉरी cos sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। अब इसको आप ओपन करेंगे किस रेस्पेक्ट में, 1 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 टाइप के फॉर्मूले में ओपन करेंगे, sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 के फॉर्मूले में आप ओपन करेंगे, and उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करो, अगर यहाँ तक नहीं क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद, क्योंकि मेरे पास टाइम की भी कमी है, हम एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास सॉल्यूशन का प्रोसीजर तो सेम रहेगा, इसी तरीके से हम जाएंगे, ठीक है बालको। तो ठीक है, ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को, ये रिमेनिंग पोर्शन है जो आपका, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस प्रोसीजर आपका यही रहेगा, फिर आपको इस टाइप की कोई आइडेंटिटी मिलेगी एंड देन वी विल गेट द आंसर। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं, क्या करें, चूंकि मुझे चाहिए 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 और 1, जब आप इसको ओपन करें, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे मेरे पास कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, साइन अल्फा बाई 2 को मैं अल्फा बाई 2 टाइप के उसमें तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो आपके पास डायरेक्टली इस टाइप की आइडेंटिटी बन सकती है, इस पे वर्क करना, इन केस अगर नहीं होता तो मैं हूं, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में,
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, अगर किसी बच्चे से नहीं होता, बट यू शुड ट्राई वंस एंड देन इफ नहीं होता है तो आपसे मैं आपको वेदा 12 ई के थ्रू आप मुझे आंसर पोस्ट करेंगे, और मैं इसका सॉल्यूशन भी अगर कोई बच्चा चाहेगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ वेदा 12 ई पे भी पोस्ट कर दूंगा। तो आप इसको सॉल्यूशन को करेंगे किससे भैया? सर जी हम अपने आप से ही करेंगे। अगर नहीं होता, देखो मैंने आपको ये जानबूझ करके होमवर्क में दिया है, बिकॉज आप लोग अगर नहीं एफर्ट करेंगे तो सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो यहीं तक रखते हैं लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको और भी मैं डिस्कस करूंगा। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, गुड नाइट।